राधे राधे जी। आज है मंडे, सुबह के बज रहे हैं 9। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नहा करके। सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में नहाना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए तो, लेकिन नहाना भी ज़रूरी है। आप सब कमेंट्स करके जो बताइएगा सर्दियों के मौसम में आप सबके लिए भी नहाना एक टास्क जैसा ही है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना हल्का सा मेकअप, जिसमें मैंने लगाया सबसे पहले अपना बायोटेक का मॉइस्चराइजर। मैंने लगाया मामाअर्थ का लिपस्टिक एंड काजल। उसके बाद मैंने लगाई एक छोटी सी रेड कलर की बिंदी। तो यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी। सबसे पहले मैं करूँगी पूजा, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पर आकर चुकी हूँ मैं किचन में। लगी हूँ झटपट से सबके लिए खाना देने के लिए। तो एक गैस पे मैंने रख दिया है कुकर, दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है पकने के लिए दूध। तो जितने कुकर गर्म होगा इतने मैं सबसे पहले अपना प्याज लहसुन काट करके कर लूँगी तैयार। तो बच्चे खेल रहे हैं अपने दादू दादी पास में, तो इतने मैं झटपट से अपना बच्चे नीचे से आएंगे तो मैं अपना झटपट से सारा किचन का और साफ़ सफाई का काम करके कर दूंगी फिनिश, जिससे कि बच्चे फिर काम करने नहीं देते, बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं पूरे दिन। और सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि काम करना सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ हमारे यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है। आप कहाँ से हैं कमेंट करके जो बताइएगा आपके यहाँ पर कैसी सर्दी हो रही है, ये ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आज सबके लिए बना रही हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाल दिया है अपना जीरा हींग। तो उसके बाद मैं डालूँगी अपना प्याज लहसुन डाल करके। मैंने सब्जी वगैरह सब पहले से ही कट करके रख ली हैं। तो अब गर्म पानी भी बॉयल कर लिया है, जिससे कि जल्दी से खिचड़ी में उबाल भी आ जाए और जल्दी से बन करके तैयार हो जाए। खिचड़ी बनने के साथ साथ मैं अपने किचन के और भी बाकी काम साथ साथ करती हूँ, जिससे कि झटपट से मेरे सारे काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ झटपट से अपना खिचड़ी बनाने। तो यहाँ पर हो गया तेल गर्म, उसमें मैंने डाल दिया जीरा हींग डाल करके फिर डाल दिया मैंने प्याज लहसुन को गोल्डन होने पर सारे मिर्च मसाले डाल दिए हैं मैंने। सब्जियाँ मैंने पहले से ही कट करके रख ली थी, उसमें साथ ही साथ डाल दिए हैं चावल। फिर डाल दिया है मैंने पानी को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था, जिससे कि खिचड़ी में जल्दी से उबाल आ जाए और खिचड़ी बन करके जल्दी से तैयार हो जाए। तो खिचड़ी में छोंक लगा करके रख दूँगी मैं ढक करके। धीरे धीरे अपना खिचड़ी बनती रहेगी, साइड में मैं तो अपने दूसरे काम भी करती रहूँगी। तो यहाँ पर मम्मी आ गई हैं चाय बनाने के लिए। नीचे पापा जी के पास आ गया था कोई, तो मम्मी बना रही हैं साइड में चाय और मैंने पर खिचड़ी छोक दी है। तो यहाँ पर हम काम के साथ साथ कर रहे हैं सास बहू बातें भी। तो यहाँ पर पापा जी लगा रहे थे मुझे, पापा जी के पास कोई आ गया था तो वो बुला रहे थे मेरे हबी को कि एक बार उसको फ़ोन करके घर बुला लो। तो अभी घर पर थे नहीं, वो गए हुए थे बाहर। बीच में मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि आप घर आ जाइए, आपको पापा जी बुला रहे हैं। इधर मैं निकाल रही हूँ मक्खन, क्योंकि हमारे यहाँ पर मक्खन मोस्टली डेली ही निकलता है ताज़ा। और मम्मी बना रही थी साइड में चाय, और साथ में हम सास बहू बातें करने में लगे पड़े थे, पूरी मस्ती कर एक दूसरे के साथ हंस रहे थे। क्या आपके यहाँ भी सास बहू की बॉन्डिंग ऐसी है, ज़रूर बताइएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर मैं झटपट से सब्जियाँ आ गई थी ताजी, तो उनको मक्खन निकाल के सब को भी रखने में लग गई थी कि सही से। तो यहाँ पर खिचड़ी भी मोस्टली बनकर तैयार हो चुकी है मेरी। तो अब मैं चलिए अपना काम करने और बाकी का। तो जो भी मेरे पेज पर न्यू है, जो भी मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में आकर के देखा कि सारा कमरा फैला हुआ है, सारा बेड फैला हुआ है, सारे कपड़े फैले हुए हैं। क्योंकि मेरी बेटी को कई दिन से जिद हो रही थी कि मम्मा मुझे आपकी शादी की एल्बम देखनी है, लेकिन मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं बेटा अभी ठंड हो रही है, मैं अभी बेड बिल्कुल नहीं खोलूँगी। क्योंकि हमेशा का उसका ये होता है कि जब भी बेड खुलता है वो बेड की सारे की चेकिंग करती है कि कहीं इसमें मम्मा ने मेरे कुछ कपड़े तो नहीं रखे हुए हैं। तो उसका आज भी यही था कि उसने सारे बेड, इतने मैंने किचन में काम किया कि सारे बेड की चेकिंग कर ली, कहीं इसमें मम्मा ने कुछ रखा हुआ तो नहीं है मेरे लिए कपड़े। क्योंकि अभी उसकी छुट्टियां हुई हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, तो उसे इतना कुछ काम नहीं था। तो उसने आज अपने पापा से बेड खुला के सारे बेड की चेकिंग कर ली, मेरा काम पूरा फैला दिया है उसने। तो अब मैं यहाँ पर लगी हूँ झटपट से करके अपना सारा सामान रख दूँ। तो मेरे लहंगे वगैरह सब कुछ मैं अपने बेड में ही रखती हूँ। तो यहाँ पर लगी हुई हूँ झटपट से मैं अपने बेड को लगाने कि झटपट से मैं अपना सारा सामान सेट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं अपना कहीं यूँ सेट करने झटपट से मैंने अपना बेड किया सेट कि मैंने अपने बेड बंद कर दिया। बेड बंद करके मैंने अपने बेड पर डाला हुआ है बेड प्रोटेक्टर, जिससे क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चे कुछ ना कुछ बिखेरे देते हैं, कुछ ना, तो उससे सारे गद्दे ख़राब हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने अपने बेड पर, जब मेरी बेटी हुई थी तभी मैंने अपना अमेज़न से ये बेड प्रोटेक्टर मंगा लिया था, जिसकी वजह से गद्दे अभी तक, मेरे मैट्रेस जो हैं वो अभी तक सेफ़ हैं, मेरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। क्योंकि बच्चों के साथ में सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर बेडशीट, ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं
ये मेरी मैरिज के टाइम का सेट है पूरा। ये 7 ईयर्स मेरी मैरिज को हो चुके हैं। ये मेरी मैरिज के टाइम का सेट है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये। तो यहाँ पर मैं झटपट से लग गई हूँ अपने बेड को सेट करने, बेड सेट करने के मैं थोड़ी देर बैठूँगी अपना रेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं झटपट काम करके इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि अब बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी। तो यहाँ पर मैंने अपना कर दिया है बेड सेट। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके उसके बाद करूँगी अपना बाकी का काम।